इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि आज तो देश में समानता हो गई है, इस हालत जातिगत आरक्षण की कोई जरूरत नहीं। किस समानता की बात कर रहे हैं आप? उस समानता की बात कर रहे हैं आप जब एक युवक को मूंछ रखने पर उसकी राजस्थान के अंदर चाकों से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती हो, उस समानता की बात कर रहे हैं आप? या आप उस समानता की बात कर रहे हैं कि एक 9 साल के मासूम इंद्र मेघवाल की महज इतनी सी बात पर पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट है और उसने पानी का मटका छू लिया, उसका श्रवण शिक्षक इस बात पे उसे मार देता है। आप इस समानता की बात कर रहे हैं या आप इस समानता की बात कर रहे हैं भारत के अंदर कि जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर बहन मनीषा वाल्मीकि की रेप कर हत्या कर दी जाती हो और आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं। आप इस समानता की बात कर रहे हैं कि आरक्षण को खैरात कहकर मत कोसो हमें बार बार। अरे आरक्षण को खैरात कहकर मत कोसो हमें बार बार। अबे जाइलो, जाकर इतिहास पढ़ लो। पूना पैक्ट के समझौते से मिला हमें अधिकार, पूना पैक्ट के समझौते से मिला हमें अधिकार। जो लोग आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण को खत्म करने की मंशा रखते हैं, जिन्होंने दिन रात रट्टा लगाया हुआ है कि आरक्षण को खत्म करो, आरक्षण को खत्म करो, आरक्षण 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 आरक्षण, मेरा उनसे सवाल है कि आरक्षण पैदा कहां से हुआ, ये आरक्षण आया कहां से? मेरा उन जाहिलों से सवाल है जो आज एक मैदान के अंदर इकट्ठा होकर हमारे समाज को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वो हमें आरक्षण का खाऊ बता रहे हैं, उसे खैरात बता रहे हैं। तो भाई खैरात नहीं है, वो अधिकार है। पूरा पैक्ट के समझौते से मिला था वो अधिकार हमें। कभी 4 किताबें पढ़ी हो तो इतिहास की जानकारी हो ना। जो लोग दिन रात आरक्षण 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 उसको खत्म करने की मांग करते कि आरक्षण को खैरात है, आरक्षण खैरात है, आरक्षण पाकर एक समाज जो है बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है। तो भाई पहले आप ये जड़ तो देखो कि आरक्षण पैदा कहां से हुआ। आरक्षण पैदा हुआ जातिवाद से। आरक्षण तो एक तना है किसी पेड़ का, लेकिन उसकी खाई और उसकी जड़ जो है वो है जातिवाद। आरक्षण यूं ही नहीं मिला, जब जातिगत शोषण होता था उसके बाद ही आरक्षण मिला। आज आप लोग कहते हैं ना, आज तमाम लोग ये कहते हैं, वो लोग जो लोग एक मैदान के अंदर इकट्ठा हैं, जो लोग सदियों से हमारे लोगों के ऊपर शोषण करते आए हैं, जो लोग आरक्षण मिलने के बाद से ही हमारा आरक्षण का विरोध करते आए हैं, वो लोग आज एक मैदान के अंदर इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि आज तो देश में समानता हो गई है, इस हालत जातिगत आरक्षण की कोई जरूरत नहीं। किस समानता की बात कर रहे हैं आप? उस समानता की बात कर रहे हैं आप जब एक युवक को मूंछ रखने पर उसकी राजस्थान के अंदर चाकों से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती हो, उस समानता की बात कर रहे हैं आप? या आप उस समानता की बात कर रहे हैं कि एक 9 साल के मासूम इंद्र मेघवाल की महज इतनी सी बात पर पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट है और उसने पानी का मटका छू लिया, उसका श्रवण शिक्षक इस बात पे उसे मार देता है। आप इस समानता की बात कर रहे हैं या आप इस समानता की बात कर रहे हैं भारत के अंदर कि जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर बहन मनीषा वाल्मीकि की रेप कर हत्या कर दी जाती हो और आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं। आप इस समानता की बात कर रहे हैं? आप इस भारत को ऐसा जातिवाद मुक्त भारत बता रहे हैं? आप इस समानता की बात कर रहे हैं? आप उस समानता की बात कर रहे हैं कि पायल तड़वी के साथ हॉस्पिटल के अंदर जातिगत भेदभाव जिसकी वजह से उसे आत्मदाह करना पड़ा। आप इस समानता की बात कर रहे हैं? आप उस समानता की बात कर रहे हैं जब रोहित वेमुला एक यूनिवर्सिटी के पढ़ने के बाद अपने समाज के ऊपर होने वाले शोषण के ऊपर आवाज उठाता है, उसे इतना हरेस किया जाता है कि वो आत्मदाह करता है। इस समानता की बात कर रहे हैं आप? अगर आप लोग हमारे समाज को एक मैदान को भर के गालियां दे रहे हो और अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहे हो, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी मैदान को भरना जानते हो, हमें गालियां दे रहे हो ना, अगर आप किसी मैदान को भरना जानते हो तो अपने पैरों से उस भरे हुए मैदान को हम कुचलना भी जानते हैं, ये याद रखना। आंदोलन करो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन भद्दी भद्दी गालियां मत दो। बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन वहां होने जा रहा है, आरक्षण का विरोध करता है। यार कमाल हो गया, दिन रात आरक्षण 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 रट्टा लगाया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता आरक्षण की जड़ क्या है, जातिवाद। इस देश को जातिवाद से मुक्त करो मेरे भाई, इस देश से जातिवाद को मुक्त करने का आंदोलन छेड़ो। हम भी आपके साथ खड़े होंगे और जिस दिन इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, आरक्षण तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे हम लोग। हमें ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जब तक इस देश में जातिवाद है, इस देश में आरक्षण रहेगा। किसी का बाप भी खत्म नहीं करना चाहता। और मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के जो सीएम साहब है ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप क्या समझ रहे हैं? बहुजन समाज इतना भोला है कि आपकी इन सारी नीतियों को नहीं समझ रहा है। आप किस नीति को नहीं समझ रहा है कि आप अपने अगले दरवाजे से, सामने से नहीं पिछले दरवाजे से अपने लोगों को आंदोलन करवा रहे हैं। पुलिस मुखनायक बनी खड़ी है, मुखदर्शक बनी खड़ी है, वो हमारे लोगों को बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं। पुलिस वहां उनसे ऐसे करके बात कर रही है। हमें नहीं पता सरकार के सानिध्य से वो आंदोलन चल रहा है, हमें नहीं पता। शिवराज सिंह चौहान हमारे लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या? वो जमाने लग गए जब आप हमारे लोगों को बेवकूफ बना लेते थे, आप नहीं बनेंगे, हमें पता है।
कि आपके ही जाति के लोग वहां आंदोलनरत हैं और आपके सानिध्य से वो आंदोलन चल रहा है, ताकि आप अपने ही लोगों के ऊपर ना लाठियां भांजोगे ना अपने लोगों को आप वहां से भगाओगे। वो कितनी भद्दी गालियां थे, उसके बाद आप सिग्नेचर कर दोगे कि ठीक है हम आपकी सारी मांगों को मानते हैं। तो कलम चलाने से पहले 10 बार सोच लेना। अगर आरक्षण के विरोध में कलम चल गई तो उखाड़ फेंक दिए जाओगे। याद रखना सीएम शिवराज सिंह चौहान, याद रखना। और ये बात सभी लोग अपने दिमाग में उतार लो, कोई सी भी अन्नी पन्नी से ना हो, दिमाग में उतार लेना कि जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक इस देश में आरक्षण रहेगा, किसी का बाप भी उसे खत्म नहीं कर सकता है। तमाम साथी, तमाम लोग इस प्रचार को कीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया। ये आरक्षण यूं नहीं मिला, ये अधिकार है। इसको पढ़िए, इतिहास को पढ़कर लोगों को समझाइए कि क्या है। आज आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोले तो बोलेगा कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए रास्तों पर चलेगा कौन? कौन बताएगा कि मां सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाया करती तो उन पर गोबर, उन पर पत्थर फेंके जाते थे? कौन बताएगा? वो थोड़े बताएंगे जिन्होंने छल से एकलव्य का अंगूठा काटा था। वो थोड़े ही बताएंगे। वो थोड़ी बताएंगे जिन्होंने एकलव्य का छल से अंगूठा काटा। जो लोग हमारी किसी भी चीज को देखकर खुश नहीं है, वो लोग आपको इतिहास बताएंगे। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। बस आखिरी बात यही है कि जब तक इस देश में जातिवाद है, जब तक इस देश में आरक्षण रहेगा, किसी का बाप भी उस आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता।